प्राचीन वन की गहराइयों में स्थित था आर्षि वशिष्ठ का आश्रम, शांति, ज्ञान और दिव्यता का स्थान। यहीं रहती थी नंदिनी कामधेनु की पुत्री, अद्भुत कामधेनु गौ माता, जो हर इच्छा पूर्ण कर सकती थी। एक दिन पराक्रमी राजा विश्वामित्र अपने भव्य रथों और विशाल सेना सहित आर्षि के आश्रम पहुंचे, विश्राम और आतिथ्य की अपेक्षा में। आर्षि वशिष्ठ ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। शिष्यों ने जल और फल अर्पित किए और आश्रम मेहमान नवाजी से गूंज उठा। राजा चकित रह गए जब आश्रम में अचानक भरपूर भोजन प्रकट हुआ। फल, अन्न और मिठाइयां इतना कि पूरी सेना तृप्त हो जाए। यह नंदिनी का वरदान था। राजा को आश्चर्य हुआ, कैसे एक साधु इतना वैभव जुटा सकता है। वशिष्ठ ने रहस्य बताया, नंदिनी दिव्य गौ माता। राजा के मन में लालसा जागी। ऐसी गौ तो राजमहल की शोभा है, किसी सन्यासी की नहीं। उन्होंने सोचा। राजा ने सोना, रत्न, हाथी और घोड़े अर्पित किए। अपार संपत्ति का प्रस्ताव आर्षि के समक्ष रखा, पर अर्षि वशिष्ठ ने कहा, नंदिनी कोई वस्तु नहीं है, वह मेरी पुत्री समान है, उसे बेचना असंभव है। अभिमानी राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने आदेश दिया, गौ को बलपूर्वक ले लो। नंदिनी अडिग खड़ी रही। उन्होंने खुर पटक कर अपने नेत्रों से दिव्य ज्वाला प्रकट की। वह अपने स्वामी को छोड़ने को तैयार न थी। और फिर उनके श्वास और देह से दिव्य योद्धा प्रकट हुए। हजारों वीर सैनिक चमकते शस्त्रों से सुसज्जित। राशि की रक्षा को तत्पर वन प्रांगण रणभूमि बन गया। नंदिनी की सेना और विश्वामित्र के सैनिक आमने सामने भिड़ गए। तीर चले, तलवारें टकराईं, धूल और गर्जन से आकाश गूंज उठा। एक एक कर राजा की सेना धराशायी हो गई। रथ उलट गए, सैनिक भाग खड़े हुए। नंदिनी की दिव्य सेना ने विजय प्राप्त की। राजा अकेले खड़े थे, पराजित, अपमानित। उनका बल, उनकी सेना, उनके शस्त्र निरर्थक सिद्ध हुए। उन्होंने शांत अडिग वशिष्ठ को देखा और समझ गए, सच्ची शक्ति न तो राज्य में है, न हथियारों में, वह तो आत्मबल और तपस्या में है। राजा ने सिर झुकाया। उनका अहंकार टूट चुका था। उसी क्षण उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने निश्चय किया, राज सिंहासन, वैभव और गर्व का त्याग कर अब वे साधना का मार्ग अपनाएंगे।